जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है RW वाला यूट्यूब चैनल पर। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जो कि आपकी हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर है। हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर इस पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप हिंदी का यहाँ से बेस्ट रिवीजन कर सकते हैं आप हैंड रिटन नोट्स के साथ। नवी सीरीज में जो चल रहा है उसके हम आपको यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज हम आपको यहाँ पर कराने जा रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द करा रहे हैं डियर फ्रेंड्स। तो देखिए, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे बोलते हैं अभूतपूर्व। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को अतिशयोक्ति बोलते हैं। सीमा का अनुसूचित उल्लंघन कहते हैं आपको अतिक्रमण को। जो खाने योग्य ना हो मखाग। कुबेर की नगरी अलाकापुरी। जो गाए जाते योग्य ना हो अगेय। विधायक द्वारा स्वीकृत नियम, वो आपको अधिनियम मिलेंगे। जो इंद्रियों द्वारा स्वीकृत ना हो उसे बोलते हैं ना जाने ना सके। वो भाई जो इंद्रियों द्वारा ना जान सके उसे 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 बोलते हैं तुम्हारे अगोच। जिसका आदर ना किया गया हो उसे बोलते हैं अनादर अनादत। जो सदा चला रहा हो उसे बोलते हैं तुम्हारे अनवरत। नेक्स्ट है आपका यहाँ से, नेक्स्ट है जो सदा से चला ना रहा हो उसे वही अनवरत बोलते हैं। ये आपको मैंने करा दिया। जो दिशाओं के बीच की दिशा उसे बोलते हैं उपदिशा। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान उसे बोलते हैं तुम्हारे अंत ज्ञान। दो दिशाओं के बीच की दिशा को बोलते हैं तुम्हारी उपदिशा। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे बोलते हैं अनाक्रमण। दोपहर के बाद का समय अपहरण। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे बोलते हैं तुम्हारे अप्रवासी। जिसके पास कुछ ना हो उसे बोलते हैं तुम्हारे अकिंचन। जिसका इलाज ना हो सके उसे बोलते हैं तुम्हारे असाध्य। जिसका जन्म छोटी जाति में हो उसे बोलते हैं तुम्हारे अत्यंज। जो ना जान सके उसे बोलते हैं अज्ञ। जिस स्त्री के पुत्र का पति ना हो उसे बोलते हैं अविरा। कम बोलने वाला होते हैं तुम्हारे अल्पज्ञ। जो बहुत गहरा हो उसे बोलते हैं तुम्हारे अगाध। पहाड़ के ऊपर का भाग अत्याधिक। जिसे शब्दों में ना कहा जा सके उसे बोलते हैं तुम्हारे आकाशनीय। जिसे किसी बात का पता ना हो उसे बोलते हैं अनविज्ञ। बिना प्रयास किए उसे बोलते हैं तुम्हारे अनायास। जिसका कोई घर ना हो अनिकेत। कनिष्ठ और माध्यमा के बीच की उंगली अनामिका। जो मापा ना गया हो उसे बोलते हैं तुम्हारे अपरिमेय। जो दोहराया ना गया हो उसे बोलते हैं अनावर्त। जिसे सूंघा ना जा सके उसे बोलते हैं अनाज्ञेय। जिसे सूंघा जा सके जिसे सूंघा जा सके उसे बोलते हैं तुम्हारे आज्ञा। और आगे आपके आग से झुलसा हुआ उसे बोलते हैं अनल गद्द। झाड़ फूंक करने वाला ओझा। आत्मा और ईश्वर के बीच संबंध रखने वाला वो आपका आध्यात्मिक। जिसकी इच्छा की गई हो उसे बोलते हैं तुम्हारे स्पित। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो उसे बोलते हैं जिज्ञासा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक। स्त्री और पुरुष का जोड़ा दंपत्ति। जो दूसरा जन्म लेता हो उसे बोलते हैं द्विज। और तुम्हारा दिनजमा। जंगल में आग दावानल। अनुचित बात के लिए आग्रह वो आपके दुराग्रह। जो गणना के आरोग्य ना हो उसे नगण्य। रंगमंच के पर्दे के बीच का स्थान नेपथ्य। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम। आकाश में विचरण करने वाला नवचर और खेचर। रात्रि के मध्य भाग का समय निष्क्रिय। जिसमें तेज ना हो वो आपकी बोलेंगे निर्तेज। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ उसे बोलते हैं हमारे पार्थिव। पिता से प्राप्त हुआ संपत्ति आपको पुरिंद बोलते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे बोलते हैं प्रतिवाद्य। आगे आपका
खाने की इच्छा वो आपको बोलते हैं बिच्छुआ। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष। फूलों का मधु मकरंद। शीत ऋतु की वर्षा महावट। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे बोलते हैं मृत्युंजय। बहुत सी भाषाओं का ज्ञान जानने वाला उसे बोलते हैं बहुभाषित। जो मृत्यु के समीप हो उसे बोलते हैं मरणासक्त। हमेशा घूमने वाला यायातर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे बोलते हैं तुम्हारे युधिष्ठिर। राधा का पुत्र राज्य। लाभ की इच्छा लिप्सा। लोभ करने वाला लोलुप। आगे आपके यहाँ पर नेक्स्ट, जो दोहराया ना गया हो उसे बोलते हैं अनावर्त। जो बिल्कुल खुला हो उसे बोलते हैं अनावर्त, उसे बोलते हैं अनावृत। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे बोलते हैं यद्योदा। सरकार की तरफ से आई सूचना उसे बोलते हैं तुम्हारे अधिसूचना। जिसकी पाएं घुटनों या जांघों तक हो उसे बोलते हैं अजानुबाहु। आदेश को निश्चित अवधि तक लागू हो उसे बोलते हैं आद्यादेश। आशा से अधिक जिसकी आशा ना की गई हो उसे बोलते हैं तुम्हारे आशातीत। जिस पर आक्रमण ना हो उसे बोलते हैं तुम्हारे आक्रांत। जिसके बिना काम ना चल सके उसे बोलते हैं तुम्हारे अनिवार्य। अनिवार्य तक हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका यहाँ से बिना पलक गिराए। बिना पलक गिराए को बोलते हैं तुम्हारे अतिमेश। आग से झुलसा हुआ उसे बोलते हैं तुम्हारे अनलगत। झाड़फूंक करने वाला, झाड़फूंक करने वाला आपका ओझा होता है। अपने को धोखा देने वाला वो आपको यहाँ पर दिखेगा आत्मवंचक। जिसकी इच्छा की गई हो उसे बोलते हैं तुम्हारे स्थित। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को बोलते हैं आपके ईशान कोण। सूर्योदय की लालिमा को बोलते हैं ऊषा। नेक्स्ट है आपका यहाँ से जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसे बोलते हैं उपकृत। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा वो आपकी बोलती है उदीपा। जो छाती पेट के बल चलता है उसे बोलते हैं उरग या फिर सूर्य। जो दिन में एक बार भोजन करता हो उसे बोलते हैं एकोत्त। जो खाने योग्य हो उसे बोलते हैं तुम्हारे अधोनिंग। दुराचारी स्त्री उसे बोलते हैं तुम्हारे कुलटा। कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग उसे बोलते हैं तुम्हारे कर्णपाली। नेक्स्ट आपका से जो मोल मिला गया हो उसे बोलते हैं तुम्हारे कृत। कांटों से भरा हुआ उसे बोलते हैं तुम्हारे कंटकांडिक। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे बोलते हैं तुम्हारे कानिन। किए गए उपकार भूलने वाला कृतहन। बर्तन बेचने वाला कसेरा। जो दुख भय से पीड़ित हो उसे बोलते हैं तुम्हारे कातर। दिन रात के बीच का समय उसे बोलते हैं तुम्हारे गोधली बेला। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री उसे बोलते हैं तुम्हारे गड़का। नेक्स्ट है आपका जो पहाड़ पर धारण किए हो, जो वहां धारण किए उसे बोलते हैं तुम्हारे गिरधारी। जीने का प्रबल इच्छा उसे बोलते हैं तुम्हारे जीजी विषा। जो अवैध संगत हो उसे बोलते हैं तुम्हारे जारज। किसी को जीतने की चाह उसे बोलते हैं तुम्हारे जरेसा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के जो प्रैक्टिस सेट नंबर आपका हिंदी का जो 13 था वो हमने आपको कंप्लीट करा दिया। डियर फ्रेंड्स, अगर ये आपको पसंद आई हो वीडियो को एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। और हमने जो जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है वो जीके का प्रैक्टिस सेट हमने आपके लिए अपलोड कर दिया, उसे भी आप देख लीजिए। जीएस का प्रैक्टिस सेट थोड़ी देर में आपके लिए आ जाएगा। थैंक यू और जय हिंद प्यारे दोस्तों।